ऐसे शब्द हैं जिसे सुनने मात्र से ही घृणित अपराध का बोध होता है, लेकिन जरा सोचिए कि आखिर जिस बच्चियों या औरतों पर यह घटित होती है उस पर क्या बीतती होगी। एक बार सोचिएगा जरूर। ऐसे दरिंदे आपके और हमारे ही समाज में पनपते हैं। पहले दिल्ली की निर्भया, फिर हाथरस की निर्भया, ना जाने और कितनी अनगिनत निर्भया जिसकी खबर आने से हमें जानकारी होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी निर्भया है जिसके इंसाफ के लिए आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाती और कुछ कब्र में दफन हो जाती है। इसका पहला कारण होता है सामाजिक लोकलाज और दूसरी वजह कहें तो दबंगों का भय। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कभी बेरोजगारी को इसकी वजह बता दी जाती है। एक रिटायर्ड जज ने तो ये भी कह दिया कि बेरोजगारी ही रेप की वजह है। लोग कभी छोटे कपड़ों को तो कभी कुछ बोलकर अपनी जिम्मेदारी से भटकते दिखते हैं। आज भरोसा करे तो करे किस पर? कहीं कोई किसी का सगा नहीं। भरोसा तो और तब टूटता है जब नामचीन हस्तियां जो महिला उत्पीड़न को रोकने की अपील करते हैं कहीं ना कहीं खुद ही उत्पीड़न करने वालों की फहरिस्त में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं के लिए आवाजें नहीं उठती, लेकिन सही जगह और सही समय पर नहीं उठती। क्या फायदा लोगों के ऐसे कैंडल मार्च और तमाम प्रोटेस्ट का जब नजरें तो आप भी फेर कर चले जाते हैं जब आपके सामने किसी के साथ छेड़खानी हो रही होती है। ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं जब भीड़ के सामने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और लोग मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। लगातार ऐसी हो रही घटनाओं पर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं संवाददाता शुभम से। जैसा कि अभी एक कल परसों का ट्वीट है जिसमें एससी जज मार्कंडे ने ये कहा है कि इन सारी रेपों की वजह उन्होंने बेरोजगारी को बताया है, तो आप कितने हद तक इस मामले में सहमत हैं? देखिए, हम तो इसमें एकदम भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो मार्कंडे सर ने ऐसा कहा है तो ये कोई चोरी डकैती तो है नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी कुछ अलग है और ये रेप कांड अलग है। हमारे वकील और कानून यही कहेगा तो फिर हमें न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? और आपको क्या लगता है कि इंडिया में आए दिन जो इतनी रेप केसेस बढ़ रही है, इन सब की वजह क्या हो सकती है? इन सब की वजह अवेयरनेस भी हो सकती है और है कि जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है और इस वजह से सब थोड़े हल्के में ले रही है को। मैं चाहता हूँ कि तुरंत ही इसका न्याय चाहिए और जल्दी एक्शन करे तो ये सब कम हो सकती हैं। मैम, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि इन सारी रेपों की वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि ये सच है या गलत है? सच और गलत तो जज करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, बिकॉज एक वेल क्वालिफाइड लेडी से रेप के अगेंस्ट में ये स्टेटमेंट अपने आप में बुलशिट है और उसकी स्टेटमेंट पे बात करना, डिस्कस करना, इट मीन्स जस्ट लाइक टू गिव हर अ फुटेज दैट आई डोंट वांटेड टू पुट एनर्जी ऑन हर स्टेटमेंट। बट ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। गलत बोल के सिर्फ हम शांत रह जाना भी इट्स लाइक कि हम लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। सो इंडिया में जो भी हो रहा है इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमारी कंट्री में इट्स लाइक छुपा छुपी का गेम करते हैं लोग, राइट? चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे स्कूल के टीचर्स हों, देयर इज़ नो सेक्स एजुकेशन। दिस इज़ द रीज़न एज पर माय नॉलेज। हमारे देश के नेता भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कहीं मौका नहीं छोड़ते। ऐसी घटना के बाद जख्मों पर मरहम लगाने पहुंच जाते हैं, मानो इसी का इंतजार उन्हें था। झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी के अनुसार झारखंड में ही जनवरी से जुलाई तक 1033 रेप के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें सिर्फ राजधानी रांची में 128 मामले दर्ज हुए हैं। इन आंकड़ों से आप आंकलन कर सकते हैं कि हैवानियत अपनी सीमा कहां तक लांघ चुकी है। तमाम देशवासियों को सबरंग समाचार यह संदेश देना चाहती है कि कभी अपराध को होते हुए ना देखें और ना ही अपराध के शिकार बने, क्योंकि अपराध देखने वाला भी उतना ही गुनाहगार जितना कि अपराध करने वाला। डर कर नहीं बल्कि डट कर परिस्थितियों का सामना करें। याद रखिए, एक की निडरता हजारों की हिम्मत बन सकती है और वो एक निडर आप भी हो सकते हैं। जय हिंद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।